मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि बड़े किसान के तुलना में आप भी आ जाएंगे, आप भी वो चीज कमाएंगे, फिर कहेंगे कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है। कुछ साल पहले मैं भी आता था आपके जैसा, पापा के साथ में बैठ के खुरपी से लगा के चला जाता था। फर्क इतना है कि बड़े किसान जो है 1 बीघा में ही लाखों कमाते हैं और छोटे किसान 1 बीघा में हजारों में सीमित रह जाता है। भैया वो क्या फॉर्मूला है कि जो बड़े किसान आपसे छुपाते हैं? भैया चले बताते हैं। किसान ट्यूब। दोस्तों मक्का लगाने वाला 2 प्रकार के किसान होते हैं। 1 बीघा में बड़े किसान भी लगाते हैं और छोटे किसान भी 1 बीघा में लगाते हैं। फर्क इतना है कि बड़े किसान जो है 1 बीघा में ही लाखों कमाते हैं और छोटे किसान 1 बीघा में हजारों में सीमित रह जाता है। भैया उसका रीजन ये है कि इसका महत्वपूर्ण ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। वीडियो का अंत में बने रहेंगे, वीडियो का अंत तक देखेंगे, स्किप ना करेंगे। और आपको ये ट्रिक यूट्यूब चैनल में कोई भी बताने वाला नहीं है दोस्तों। अगर हो तो वीडियो को एक बार दोनों को चला कर देख लीजिएगा दोस्तों, कि जो मैं बताने वाला हूँ कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि बड़े किसान जल्दी बताते ही नहीं है यार। पहले आज से 96-97 में मैं पापा के साथ में खेती करता था, मक्का का, विशेष करके मक्का का खेती में जबरदस्त करता था। 3 बीघा में 4 बीघा में मैं खेती करवाता था पिताजी के साथ में। छोटा था यार, 10-12 साल का बच्चा था उस टाइम। तो पापा के साथ में मैंने ये चीज देखा कि पापा दिन भर खटते थे, मैं भी खटता था। समय समय से स्कूल से आने के बाद मैं भी खटता था। लेकिन बगल वाले जो किसान हैं वो कम खटते थे, 2 लेबर लगा देते थे, टाइम से वो लोग आते थे और चले जाते थे। समझ में नहीं आता था, उनका खेती एकदम लहलहाता था और लाखों में खेलते थे। हमारे पापा और हम क्या करते थे, लगा के और देखभाल करते थे, रात को भी देखभाल करते थे कि जानवर ना खा जाए। और वो कुछ नहीं भैया, वो हम लोग देखते थे, उनका भी खेती को देख लेते थे। फर्क तो इतना ही है कि वो करवाना जानते हैं, हम करना जानते हैं। बड़े किसान को आप देखेंगे कि मक्का का खेती, मक्का के आपको नजर में आएगा कि मक्का का खेती किया हुआ है, और मक्का भी टेलर का टेलर निकाल दिए, और पता चलता है कि 10 से 15 दिन का मक्का को खत्म होते के 10-15 दिन के बाद फिर बरबट्टी का खेती जो है लाद के ले जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं। बाद में मालूम चलेगा कि भैया इन्होंने कब किया ये खेती। आपको समझ में भी नहीं आएगा, उनका खेती जो है चुटकी बजा के निकल जाता है। तो सबसे पहले हम ये चीज ध्यान दें कि हमारे खेत कैसा है भैया, मट्टी कैसा है। तो मट्टी का यदि जांच आप नहीं भी करवाए हैं तो जांच करवाने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या करना है, आपको भारी मात्रा में गोबर, यानी कि 1 बीघा में कम से कम तो 1 टेलर ना पर के 1 टेलर गोबर का छिड़काव करना है, अति आवश्यक है। क्योंकि हमको अपना खेत की पीएच मान को बढ़ाना है। और साल में 1 बार चूने का प्रयोग जरूर करेंगे। खास करके मक्का के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको टॉप वैरायटी का यदि मक्का को निकालना है तो आपको ये करने पड़ेगा भैया। नहीं करेंगे तो फिर वही मुंह की खानी पड़ेगी। कुछ साल पहले मैं भी आता था आपके जैसा, पापा के साथ में बैठ के खुरपी से लगा के चला जाता था। मैंने 1.5 बाई 1.5 का फर्क में मैंने मक्का लगाता था। वो खुरपी से मेरे पापा 2-2 पीस करके एक गड्ढे में, मैंने एक जगह पे 2 पीस मक्का डलवाते थे। और पहले डीएपी का भी इस्तेमाल होता था, जो कि हमारी पीढ़ी में आते आते पापा का तो समय गुजर चुका, लेकिन हम जब आए ना तो मेरा खेत बिल्कुल बर्बाद हो चुका था यूरिया और डीएपी यूज करके। पापा मेरे इतना इतना डीएपी एक गड्ढे में डलवाते थे कि बहुत हेवी होगा, बहुत ही अच्छा होगा भैया, अच्छा का खाक होगा। जब डीएपी का असर हो रहता है तब तक ऐसा पौधा रहता है, नजर आने लगता है, और जब उसका असर खत्म, पौधा एक ही बार आपको लैप्स हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमको पिछला पीढ़ी भी बचाना है और अगला आने वाला पीढ़ी को भी सलामत रखना भैया। तो हमें गोबर का इस्तेमाल जास्ती करने होंगे। 1 बीघा में मैंने बताया ना 1 टेलर गोबर, तो 1 टेलर गोबर यूज करना है। बड़े लोगों को देखता हूं मैं कि वो आज ट्रैक्टर वाले हो चुके हैं, अपना ट्रैक्टर से ला के गोबर, खटाल से गोबर लेके आते हैं। उन लोग कुछ पैसे देके या तो फिर ये मक्का का सीधा पौधा जब नष्ट हो जाता है तो वो दे के मंगा लेते हैं। गोबर ला के पूरा खेतों में अपना टाल का टाल कर देते हैं। समझ में आता नहीं, लेबर लगवा के फावड़े से या बेलचा से लगा पूरा फैला देते हैं, फैला के और ट्रैक्टर से पूरा हल चला देते हैं ताकि वो गोबर नजर नहीं और जमीन में एकदम मिक्स हो जाए।
एकदम ऐड हो जाता है जमीन में, समझ में नहीं आता है गोबर है। भैया कब समझ में आता है? जब हल्का बारिश होती है और हमारे खेतों में जब केचुआ का उत्पन्न बढ़ जाता है तो समझ में आता है कि भैया इनका खेत में दुनिया भर का केचुआ है, हमारे खेत में तो बिल्कुल नहीं है। कहाँ से रहेंगे भैया? गोबर रहेगा तो गोबर जो है नमी को टान के रखता है ऊपर में। गोबर का यही फायदा है भैया कि नमी को टान के और पीएच मान को बढ़ा के रखता है। और केचुआ नमी का जब माहौल पाता है तो केचुआ ऊपर आता है और मट्टी को ही खाता है, गोबर को खाता है और हेवी जो उर्वरक खाद होते हैं वो छोड़ के जाता है। उनका जो वेस्ट जो निकलता है वो एक नंबर का काम होता है, वर्मी कंपोस्ट का काम करता है दोस्तों। तो अपने खेतों में बिल्कुल ही गोबर फेंकेंगे और केचुआ उत्पन्न करेंगे। और केचुआ हमारा दोस्त होता है। कुछ कुछ केचुआ होते काले रंग का, वो हमारे मित्र को नष्ट करते हैं। हमारे जो कि अच्छे वाले केचुआ उनको नष्ट करते हैं। तो हमें ये चीज़ तो जान चुके कि हमें गोबर का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करनी है। डीएपी कम करना है। यदि आपके खेत में डीएपी यूज कर चुके हैं तो गोबर का मात्रा बढ़ाए, डीएपी का मात्रा घटाते जाए। 3 साल में हमारा जो है कि खेती एकदम बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा और आपको डीएपी का जरूरत नहीं पड़ेगा। बीच बीच में आप जो है पोटास यूज करेंगे, चूने का यूज करेंगे और गोबर और सोइल एक्सपर्ट यूज करेंगे। भैया आपका खेत एकदम चलने के लायक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा नहीं टानते हैं और स्टेप बताते हैं। वो क्या फॉर्मूला है कि जो बड़े किसान आपसे छुपाते हैं भैया, चले बताते हैं। तो दोस्तों उनका यही कारण होता है कि एक फसल से उन्हें पेट नहीं भरता है, वो 2-3 फसल जरूर लगाते हैं, एक बार में 3 फसल। वो कैसे करते हैं आइए मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने पौधा लगाया है। चलिए इधर दिखाते हैं, यहाँ फ्रंट में आएगा। ये देखें दोस्तों, ये हमारा पौधा है। मान लीजिए 1 सवा फीट का दूरी है और वो जाता है तो सीधा 2.5 से 3 फीट हो जाता है। ये तीसरा पौधा 3 फीट। तो हमें क्या करना है, जिस टाइम पे हम भुट्टा को तोड़ चुके होंगे और भुट्टा को बाजार मार्केट कर चुके होंगे, उस टाइम क्या करना है, हमारा पौधा हरा भरा रहेगा उस टाइम। और दूसरा तो भैया निकलेगा नहीं, इसका तो नियम यही है, जो निकलेगा भी तो उसमें दाना नहीं रहेगा। तो 4-5 ये वैरायटी अच्छा वाला वैरायटी है, तो इसमें 4-5 भुट्टे लगेंगे। एक पौधा में 4-5 भुट्टे लगेंगे। ये कोई मजाक नहीं करे दोस्तों, हकीकत है। जिस टाइम भुट्टा होगा तो उस टाइम आपको दिखाएंगे कि इसमें एक पौधा में 4-5 स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे भुट्टे। तो इस जगह पे हमें सीधा इसे उखाड़ देना है दोस्तों। ये 2-3 पौधों के बीच में एक पौधा को हमें उखाड़ देना है, जड़ से, फावड़े से या खुरपी से, जैसे भी आप निकाल सकते हैं निकाले। और यहाँ पे क्या करना है, मट्टी को कोड़ देना है। मट्टी को कोड़ के वहां पे हमें आप यहाँ पे गोबर डाल देना है, काम भर गोबर। मैंने जितना आपका आवश्यकता अनुसार आप गोबर दे सकते हैं। गोबर देने के बाद में गोबर के साथ में ही आप जो है 2 दाना या 3 दाना बरबट्टी का टॉप वैरायटी जो है कि लत वाला बरबट्टी, आप 232 जो वैरायटी का जो बीज आता है, बहुत ही उच्च क्वालिटी का बीज है बरबट्टी का 232, उसे गोबर के साथ में ही ऐड कर दे। और मट्टी भुरभुरी जो हो, नमी वाला मिट्टी हो, उसे ढाक दे। और आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसको जब वो निकले, बरबट्टी का पौधा इतना बड़ा बड़ा निकल जाए, 1 इंची का हो जाए, तो आपको सीधा पानी इसमें चला देना है भैया। गर्मी के दिनों के बारे में यदि बारिश हो चुकी होगी तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर वो देखेंगे कि गोबर के सहारे, क्योंकि मेरा खेत में गोबर से तो पहले से पीएच मान बढ़ा हुआ है, तो उसमें कोई देने का तो जरूरत है नहीं। आपको डायरेक्ट बरबट्टी यहाँ ऐड करना है भैया। जब लत होगी तो एक इस पे चढ़ जाएगी और एक इस पे चढ़ जाएगी। और चढ़ के जब बरबट्टी निकलेगी ना भैया, तो लगेगा कि आप जो है मचान विधि से बरबट्टी का खेती किए हैं। इतना लद के फलेगी 232 बरबट्टी कि आप फिर कहेंगे कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए मैं वीडियो में हमेशा एक स्टेप आपको बताता हूं, और यही मेरा वीडियो का लास्ट स्टेप था। ये यूट्यूब में कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि एक साथ ये बरबट्टी लगाने का मक्का के साथ में आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो इस तरीका से बताने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, जिस तरीका से मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं एक किसान हूँ, दूसरे के किसानी पे मैं नहीं जानता हूँ। जो करता हूँ प्रैक्टिकली बताता हूँ भैया। तो यही स्टेप है, इसी स्टेप को आप फॉलो करिएगा, यही चीज आप करिएगा तो आप किसी से कम नहीं रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि बड़े किसान के तुलना में आप भी आ जाएंगे, आप भी वो चीज कमाएंगे जो
जो बगल वाला लाखों में खेलता है और आप हजारों में खेलते हैं, आप बाद में माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। दोस्तों ये चीज जो है कोई आपको नहीं बताएगा, बड़े किसान आपसे छुपाते हैं। बार बार मैं कहता हूँ आप भी आगे बढ़ने का कोशिश करें, जिस तरीका से मैं बता रहा हूँ उस तरीका से आप जो है खेती करेंगे तो आप हमेशा उच्च किसान कहलाएंगे। और भैया कहीं भी आपको ट्रेनिंग यदि किसानों को मिलता है तो उसे जाने नहीं दे, उस ट्रेनिंग में आप जाए, उसमें भाग ले दोस्तों, कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को जो मैंने बताया ये स्टेप हर किसानों के पास, आपको जितने भी रिश्तेदार है जो जानकारियां नहीं है, जानकारियां प्राप्त करने के लिए उन्हें आप शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे भारत में बहुत किसान जो है कि मोथा का प्रकोप से बहुत ही परेशान है। तो भैया आप कमेंट करेंगे, मोथा का रामबाण इलाज मेरे को मालूम है भैया, आप कमेंट करेंगे तो आपको मोथा के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो का ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।